हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रगति सिंह। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज बेस लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं बताऊं, ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकूं इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड और बेसिकली ये नेट जेआरएफ और पीजीटी लेक्चरर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, उन्हीं को मैं लेके बेस चलूँगी। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में दिया था। लॉ ऑफ डिमांड शो करता है relation between price and quantity। तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ये प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, निगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे किसी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड कम होगा और वाइस वर्सा अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगा। ये होता है निगेटिव रिलेशनशिप। और लॉ ऑफ डिमांड एक एजम्पशन पे बेस है। वो एजम्पशन है हमारी एजम्पशन कि सेटेरस पैराबस। अब ये सेटेरस पैराबस क्या है? सेटेरस पैराबस मीन्स ऑल थिंग्स बी कांस्टेंट। अब इसे हम जरा समझते हैं। ऑल थिंग्स बी कांस्टेंट, ऑल थिंग्स बी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारी प्राइस, हमारा इनकम और जो उस गुड्स की सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस क्या है, आपकी हैबिट क्या है, इन सभी चीज़ों से डिमांड प्रभावित होती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड केवल रिलेशन की बात करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की। तो क्वांटिटी डिमांड की बात करता है केवल, तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड की बात हो रही है, प्राइस से केवल रिलेशनशिप देखा जा रहा है। तो जो और अदर फैक्टर हैं यानी इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस, आपकी हैबिट, इन सभी ऑल थिंग्स बी कांस्टेंट, इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है। इसीलिए यहाँ पे सेटेरस पैराबस की मान्यता लेकर चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कर्व कैसा होता है। यहाँ पे हम प्राइस लेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा डिमांड कर्व शो कर रहा है फिगर, वो भी इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है। जैसे कि हमारी प्राइस जब ओपी है तो हमारा डिमांड ओडी है, और जब प्राइस हमारी घट जाती है, घटकर ओपी 1 हो जाती है तो हमारी डिमांड बढ़कर ओडी बन जाता है। तो यहाँ भी हमें निगेटिव रिलेशनशिप फिगर में भी देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछता है आपसे कि जो डिमांड कर्व है इसका स्लोप क्या है। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है तो ये आप लिखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट। ओके,
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस पे हम स्टार बना रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। एक डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, एक ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। या तो आपको वन साइड दे देगा बुक्स का नेम और किसकी है, या तो दे देगा लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है, किस सन में दिया है, ईयर में दिया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब डाउनवर्ड डिमांड कर्व तो होता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न क्या है। तो फर्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट, सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और थर्ड है हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो हमारा इनकम इफेक्ट है ये क्या होता है। इनकम इफेक्ट जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई गुड्स है, उसकी प्राइस अभी आप मार्केट में गए और उसकी प्राइस 20 रुपये है, और आप उस 20 रुपये से 10 किसी गुड आपके मान लीजिए आपके पास अभी आपके पास टोटल 20 रुपीज़ है, और आप मार्केट में कोई गुड्स खरीदने गए, कोई कुछ परचेस करने गए और उसकी प्राइस 10 रुपये है। तो आप 2 सामान लेके आएंगे, ठीक है। आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए आप चॉकलेट लेने गए और एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपये है और आपके पास टोटल 20 रुपीज़ है, तो आप 10 रुपीज़ की 2 चॉकलेट लेकर आओगे, ओके। अब मान लीजिए उसी चॉकलेट की प्राइस घट गई और घटकर 5 रुपये हो गई। अभी भी आपके पास 20 रुपीज़ है, तो आप कितनी चॉकलेट लेके आओगे, 4 चॉकलेट, ठीक है। 4 चॉकलेट लेके आओगे अभी भी आप। तो आपकी नॉमिनल इनकम 20 रुपीज़ उतनी ही है, लेकिन प्राइस कम होने से गुड्स की आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। यानी आप पहले 20 रुपये से 2 चॉकलेट खरीद पा रहे थे, अब चॉकलेट की प्राइस कम होने की वजह से आप अब उसी 20 रुपये में 4 चॉकलेट खरीद पा रहे हैं। तो इसे ही हम इनकम इफेक्ट कहते हैं कि जब किसी गुड्स की प्राइस कम होती है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ जाती है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो एक फर्स्ट ये हो गया आपका डाउनवर्ड डिमांड कर्व स्लोपिंग का रीज़न। अब दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखिए, जैसे चाय और कॉफ़ी, आपको पता होगा चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि जब कोई गुड्स अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स के मुकाबले सस्ती हो जाती है, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके भी जो कंज्यूम करने वाले हैं वो आपकी इस गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए चाय है, टी की प्राइस कम हुई। अब टी की प्राइस कम हुई तो जो कॉफ़ी वाले हैं वो सोचेंगे चलो चाय सस्ती हो गई तो मैं चाय ही पी लेता हूँ, तो वो कॉफ़ी की बदले चाय पी लेंगे। तो इस प्रकार टी की प्राइस कम होने से टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये निगेटिव रिलेशनशिप है, ये ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, वैसे ये यूटिलिटी का टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे आप को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आप किसी गुड्स का पहली यूनिट जब आप कंज्यूम किए तो उससे आपको
अधिक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम किए तो उससे आपको उससे पहले वाले से कम यूटिलिटी मिलेगा। मीन्स आपको एग्जांपल से समझिए, जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आपको पहला ब्रेड मिला तो आपको खा के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा यूटिल्स मिलेंगे, आपको यूटिलिटी मिलेगी। फिर आप उसके बाद सेकंड ब्रेड खाए तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड खाए तो और कम मिलेगा। ऐसे करते करते वो एक बार एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है कि आप हर एडिशनल यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन, कितनी यूटिलिटी मिल रही है। तो आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगी रहेगी तो आप को ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, फिर दूसरे सेकंड में थोड़ी कम, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको निगेटिव ही मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, निगेटिव में भी चली जाएगी। क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब आप ओवर खा लेते हो तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो एक वो ये निगेटिव ही है। तो जब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो ये निगेटिव में मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जाता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे यूटिलिटी के चैप्टर में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि हम किसी भी गुड्स की जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, यूनिट का अधिक कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। हमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक रीज़न है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड का। तो आपको ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि डिमांड का स्लोप कैसा होता है, तो आपको बताना है डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद पूछता है कि डिमांड का स्लोप का रीज़न क्या है, उसमें से कोई एक आपको ऑप्शन में देगा और नहीं देगा, तो आपको ध्यान से इसको देखना है कि इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 3 होता है। अब इसमें आगे और भी है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। आपको कुछ थोड़ा एडवाइस देनी होगी तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक यू।